नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है या नहीं की है, उन्हें डीयू की डिग्री मिली है या नहीं मिली है, यह सवाल आज फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल इस मामले पर दायर एक याचिका पर डीयू की तरफ से यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिल्ली उच्च न्यायालय को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो इसे अजनबियों के सामने नहीं दिखाएगा। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष ये दलील दी है। इस दलील से जाहिर है कि मोदी की डिग्री को न दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये कोशिशें क्यों हो रही हैं, ये एक दिलचस्प सवाल बना हुआ है। खैर, इससे इतर मोदी फिर से डिग्री विवाद में अगर उलझ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी बिहार में कितने उलझे हुए हैं, इसकी भी चर्चा तेज है। क्योंकि कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश बाबू ने मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं निशांत कुमार यानी कि नीतीश बाबू के बेटे ने एक बातचीत में जिस तरह लालू प्रसाद यादव को अपना अंकल बताया है, उस पर भी कयास लग रहे हैं कि क्या अब लालू और नीतीश फिर से पुरानी दोस्ती निभाते नजर आएंगे। खैर, जब तक बिहार चुनाव हो नहीं जाता है दोस्तों, तब तक इस तरह की कई अटकलबाजियां चलती रहेंगी। आप जानते हैं, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी खबरें आएंगी, जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जस की तस। इधर अगले साल असम और केरल में भी चुनाव होने हैं, उसके साथ पश्चिम बंगाल में भी है। असम और केरल, इन दोनों जगहों पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी वक्त कांग्रेस की सत्ता थी, असम में भी थी, केरल में भी थी, और बहुत पहले वाम दलों से पहले पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन खासकर असम और केरल में, इन दोनों जगहों में फिलहाल कांग्रेस बाहर है, सत्ता पर काबिज नहीं है। मगर पहले की गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने अभी से इन दोनों राज्यों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज असम कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की है, और कल केरल के नेताओं के साथ मंत्रणा की जाएगी। बताया जा रहा है कि असम में इस बार गौरव गोगोई पर चुनाव में जीत का जिम्मा है, और साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के बीजेपी की तरफ से आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की रणनीति भी कांग्रेस ने बनाई हुई है। आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले मोदी असम गए थे, और उससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिस्वा शर्मा सरकार को यानी हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार को लेकर कई सवाल मोदी से किए थे। यानी कांग्रेस मिशन असम और केरल में लग गई है। वहीं आज महाकुंभ का भी समापन हुआ है, और इस मौके पर एक तरफ सीएम योगी खुद मास्क और दस्ताने पहनकर त्रिवेणी पर सफाई करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इस मौके पर अंग्रेजी में ब्लॉग लिखकर महाकुंभ पर अपने विचार प्रकट किए। हालांकि अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया और इस वक्त सांसद भी हैं, उन्होंने इस पर तंज कसा है। और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपके सामने लाना चाहता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि 2 मिनट का मौन न सही, महाकुंभ में इतनी बड़ी बात लिखते समय 2 शब्द मृतकों और लापता लोगों के लिए भी लिख देते। सच को छिपाना अपराध बोध की निशानी होती है। ये बात लिख रहे हैं खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अखिलेश यादव। यानी अखिलेश यादव ने बड़े सलीके से अपराध बोध की निशानी बताकर बीजेपी को घेर लिया है। हालांकि ये काम वो लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, और महाकुंभ की अव्यवस्था पर उन्होंने लगातार सवाल भी उठाए हैं। ये और बात है कि बीजेपी कमियों की बात नहीं करती, केवल अपनी पीठ थपथपाती है, और यही कोशिश पीएम की डिग्री दिखाने के मामले में भी आज अदालत में नजर आई है। आपको बता दूं कि तुषार मेहता ने यानी सॉलिसिटर जनरल ने जिस याचिका पर जवाब दिया, वो याचिका 2017 में केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली थी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आवेदक को मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। 2016 में अरविंद केजरीवाल ने पीएम से यानी नरेंद्र मोदी से डिग्री दिखाने की मांग की थी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक नीरज शर्मा ने आरटीआई लगाई थी, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिखाने से इनकार कर दिया था। और अब नीरज शर्मा केंद्रीय सूचना आयोग के पास गए, उस समय गए जब इनकार हुआ, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया केंद्रीय सूचना आयोग ने कि डिग्री आप दिखाइए। इस आदेश पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी कि हम डिग्री नहीं दिखाना चाहते हैं। अब इसी पर तुषार मेहता ने आज अपनी दलील दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्या कुछ उस दलील में है, जरा वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तुषार मेहता एक के बाद एक दलील दे रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आज कोर्ट में बोलते हुए नजर आए कि एक छात्र की डिग्री मांगी गई है,
जो देश का प्रधानमंत्री है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास वर्षवार रजिस्टर है जिसमें सब कुछ उल्लेखित है। डीयू को 1978 में बीए की मूल डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो यहां प्रचार के लिए या किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद से आए हैं। वहीं तुषार मेहता ने निजता के अधिकार का भी हवाला दिया है आज अपनी बातों में, और उन्होंने कहा है कि पुट्टा स्वामी मामले में सर्वसम्मति से एक निष्कर्ष पारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत, जी हां, आर्टिकल 21 के तहत निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार की रक्षा की जाती है। निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ऊपर है, यानी प्राइवेसी का जो अधिकार है वो इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार से ऊपर है, इसलिए हम ये नहीं दिखाएंगे। पुट्टा स्वामी मामले में ये कहा गया था। इसके आगे यही नहीं रुके तुषार मेहता, आगे भी उन्होंने कहा है कि आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। अधिकारियों को यह तय करना होगा कि आपका हित क्या है। वे कहते हैं कि सार्वजनिक हित में इसे दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति 1978 में पास हुआ है, यह उसके सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। आप इसका राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तुषार मेहता इसके आगे भी कहते हैं कि हमारे पास ये है, लेकिन हम इसे नहीं देंगे क्योंकि हम वैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम इसे दिखा सकते हैं। सिद्धांत रूप में हमें इसका विरोध करना होगा, अन्यथा लाखों लाखों आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी। इस दुनिया में बहुत से स्वतंत्र लोग हैं जो एक या दूसरी जानकारी चाहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह की दलीलें तुषार मेहता ने पेश की हैं नरेंद्र मोदी की डिग्री को छिपाने के मामले में, उससे जाहिर हो रहा है कि मोदी की डिग्री दिखाने से बचने के सारे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है, जो तुषार मेहता कह रहे हैं, तो फिर दिखाकर इस मामले को वहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन 8-9 साल से इस मामले को खींचा जा रहा है। आखिर क्या कारण है, जरा सोचिए। तो किस तरह बैकफुट पर दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी और कैसे बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है विपक्ष, आज इसी पर सवाल करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। और एक बात और भी कि नीतीश पर सवाल जो हो रहा है, नीतीश बाबू पर, और खासकर निशांत ने क्यों कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव हमारे अंकल हैं, क्योंकि जेपी के आंदोलन के समय मेरे पापा और लालू यादव दोनों दोस्त थे और साथ साथ उस आंदोलन में वो लोग भागीदार थे उस आंदोलन के। और इसलिए, और उनसे ये भी पूछा गया कि अगर लालू प्रसाद यादव को आप अंकल कहते हैं, काफ़ी नज़दीकी अपने आपको बताते हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या है? तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के साथ हम गठबंधन में हैं, बस इतना है, इसलिए हम उनको चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी के साथ कल को गठबंधन नहीं रहेगा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ 1974 वाला रिलेशन बना हुआ है। इन सब पे बात करेंगे, बात लेकिन नरेंद्र मोदी की डिग्री से शुरू